आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में 12वीं कक्षा के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसमें 5 पार्ट है, पहले हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे। देखिए क्या कहता है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मतलब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 जो होता था वही हमने बताया था। और सर्जेक्टिविटी मतलब वो क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। 1 और ऑन टू जो होता है वो इंजेक्टिव 1 और सब्जेक्टिव ऑन टू, अगर दोनों हो तो वो क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव होता है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। इट इज given that function n to n defined as, कैसे डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर पहला सेट भी नेचुरल नंबर है। मान लीजिए मैपिंग की अगर हम बात करें, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, ठीक है, ये मैपिंग है हमारे पास। और किस मैपिंग से है, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स जो फंक्शन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर मैपिंग से है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की। 1 के लिए क्या होता है कि इसके हर एक एलिमेंट की, इस सेट के हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज इस दूसरे सेट में होगी। डोमेन के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज को डोमेन में होगी। चलिए हम 2 एलिमेंट मान लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग टू n। n मतलब डोमेन में ले रहा हूं मैं कि कोई 2 एलिमेंट है। वी हैव fx1 रखिए, उसकी इमेज निकाल रहे हैं ना हम, इसकी भी इमेज निकाल रहा हूं। एंड fx2 इक्वल अगर आ गई तो तभी पॉसिबल होगा व्हेन दीज 2 आर सेम एलिमेंट्स। सो fx1 मीन्स x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। इससे क्या होगा कि x1 इज इक्वल टू x2 टेकिंग स्क्वायर रूट। इमेज तभी इक्वल होंगी व्हेन दीज एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर इक्वल हैं तो सेम इमेज है, डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट इमेज होगी। सो f इज 1 है, इसलिए f इज क्या हो गया हमारा, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो हमने कर दिया। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव में क्या बताना होता है कि इनके हर एक एलिमेंट की एक परी इमेज होगी। इनकी एक, अगर मैं 1-2 एलिमेंट लिख के बताऊं, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के हिसाब से 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1, इसकी इमेज ये बनेगी। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4, 3 का आगे जो बनेगा 9 आएगा, ठीक है, 7 8 9 एंड सो ऑन। अगर हम 3 की इमेज लें तो क्या बनेगी हमारे पास, 9 बनेगी। बट ध्यान दें, अगर हम इनमें बीच में जो ये वैल्यूज हैं 2 3 5 6 7, क्या इनकी कोई प्री इमेज बन रही है, नहीं बन रही। देखिए लेट हियर 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कौन से में, इसमें ब्रैकेट में हम लिख देते हैं किस में, को डोमेन, विच हैव √2 एंड -√2 परी इमेजेस। हमारे पास 2 की जो परी इमेज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, √2 एंड -√2। क्यों आनी चाहिए, देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब y की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं। एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, यही है ना। y इज इक्वल टू 2, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू लूंगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा, √2 एंड -√2। √2 का स्क्वायर भी 2 एंड -√2 का स्क्वायर भी 2। तो क्या √2 -√2 इसमें कहीं पे बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता। सो इमेजेस, बट √2 एंड -√2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल, मतलब
डोमेन। तो हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं है। सो एफ इज, सिंपल यही लिखना है, सो एफ इज नॉट onto, hence f is not surjective। ठीक है, 1 था, इंजेक्टिव था, लेकिन onto नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, ये फंक्शन यही दिया हुआ है, लेकिन अब की बार हमारे पास जो सेट हैं वो चेंज कर दिए। सेट हमारे पास क्या कर दिए, इंटीजर्स कर दिया, z सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। इट इज गिवन दैट f such that z to z given by fx is equal to x square। फंक्शन वही है हमारे पास, सिर्फ हमारे जो डोमेन एंड कोडोमेन है वो चेंज कर दिए। फिर वही, मतलब इनके सभी एलिमेंट की इमेज इसमें आनी चाहिए। लेट x1 x2 बिलोंग टू z, देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। दिस इंप्लाइज क्या होगा कि x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। fx हमारे पास ये है, x की जगह हमने x1 पुट किया। कब हो सकता है, मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। मतलब हमारे पास जो इमेजेस हैं वो तभी इक्वल हो सकती हैं दो अलग अलग एलिमेंट की, व्हेन दीज टू एलिमेंट्स आर सेम हो गया। सो f इज 1 1, हैंस क्या हो गया, हमें क्या निकालना था, इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव की। एज 2 बिलोंग टू z, यहां पे फिर वही 2 बिलोंग टू z कोडोमेन एंड प्री इमेजेस ऑफ 2 are √2 and -√2। √2 एंड -√2, क्या हमारे पास √2 एंड -√2 z इंटीजर्स में होती हैं? इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स, फिर ध्यान दें, अगर हम नंबर लाइन पे देखें 0 1 2 3 -1 -2 -3, but √2 and -√2 are not integers. So but √2 and -√2 does not belong to integer. So f is not onto, hence f is not surjective। में दोनों में हमने बस यही चीजें देखनी है कि इसकी हर एक की इमेज इसके अंदर है, वो 1 1 हो जाएगा अगर हो गया। इनमें से भी किसी की अगर एक की भी प्री इमेज यहां पे नहीं होगी, देन इट इज नॉट सर्जेक्टिव, वो ऑन टू नहीं होगा। चलिए, ये हमने 2 पार्ट किए, नेक्स्ट 2 पार्ट और करते हैं। अब 3rd and 4th पार्ट करते हैं। इसमें 3rd पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। हियर f from R to R such that fx is equal to x square, पहले की तरह ही है। अब की बार रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर ये डिफाइन है। रियल नंबर्स में सारे ही आ गए हमारे पास होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गए, हमारे पास रैशनल नंबर, सभी वैल्यूज आ गई, इरेशनल नंबर जितने भी हैं, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4, इनके बीच वाली वैल्यूज़ भी ध्यान रखें, इनके बीच वाली वैल्यूज़ भी है। मैं अकेला यही नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से आपको लगेगा कि ये तो हमारे पास क्या हो गए, z हो गए। इनके बीच में मान लीजिए -1.5 है, -2.5 है एंड सो ऑन 1.5, जितनी भी सारी वैल्यू हैं वो मैंने सारी यहाँ पे रख ली हैं। और ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएगा 0 1
-1 -2 -3 1 2 3 एंड सो ऑन। ध्यान रखें मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉइंट्स में भी जो है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, इंजेक्टिव मतलब 1 1 1 1 के लिए ये होता है कि हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। एज -1 एंड 1 बिलोंग टू आर, दोनों डोमेन में इसमें बिलोंग करते हैं, -1 और 1 भी, ठीक है। एंड f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1। कैसे, अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 इज इक्वल टू 1। मीन्स डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेजेस। हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और उनके सेम इमेजेस है हमारे पास। f ऑफ -1 और f1 हमारी क्या है, सेम है। एज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम images, so f is not इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं होगा, मतलब ये 1 1 नहीं होगा। अब चलिए इसके ऑन टू के बारे में बात करते हैं, सर्जेक्टिव के बारे में। पहले की तरह एज टू बिलोंग टू, किस पे कर रहे हैं हम, रियल नंबर पे। विच हैव अगर हम 2 लेते हैं, 2 की प्रीमेज तो हमारे पास हो जाएगी -√2 और √2 रियल नंबर्स में आता है। तो अब की बार हम क्या लेते हैं, -2 लेते हैं। एज -2 बिलोंग टू कोडोमेन, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ कोडोमेन, -2 मिलेगा हमें यहाँ पे। विच हैव प्री इमेजेस एज, प्री इमेजेस क्या होंगी इसकी, देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू fx है और y का मान मैंने क्या लिया इधर -2 एंड दैट इज x²। fx x² हमारे पास, x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस √-2। बट दिस इज नॉट रियल, ये हमारा रियल नंबर नहीं है, ये हमारा हमने +1 में किया था, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है हमारे पास। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता वो इमेजिनरी आ जाता है। प्री इमेजेस एज माइनस ऑफ -√2 एंड √-2। प्री इमेजेस क्या क्या होगी हमारे पास, ये होगी विच डज नॉट बिलोंग्स टू, किस में नहीं बिलोंग करती, ये डोमेन में, डोमेन दैट इज आर, ठीक है। सो f इज नॉट सर्जेक्टिव। अब की बार हमने एक ऐसे दो एलिमेंट देख लिए जिनकी सेम इमेज है, -1 भी 1 पे आ रहा है और प्लस का 1 भी 1 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इंजेक्टिव नहीं है। और हमने एक ऐसी वैल्यू ढूंढ ली जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये भी ऐसा ही है। हेयर f फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे गिवन बाई fx इज इक्वल टू x क्यूब, x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, वो इसके में बिलोंग करता है। इट मीन्स इसमें हर एक की एक इमेज यहाँ पे लाई करती है। तो हमारे पास लेट x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जो नेचुरल नंबर में डोमेन में है। वी हैव, हमारे पास क्या है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2।
means x1 cube is equal to x2 cube. Taking cube root we get x1 is equal to x2. मतलब images सेम है when the elements are same. ठीक है, तो f is 1 1, hence इंजेक्टिव वाला केस कर दिया. अब क्या सबकी प्री इमेज यहां पे है? यहां पे 2 3 4 5 की किसी की नहीं मिलेगी. लेट 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर कोडोमेन. कोडोमेन में मैंने एक नंबर ले लिया 2, विच हैव प्री इमेजेस. इनकी प्री इमेजेस क्या क्या होंगी? एक तो हमारे पास होगी 2 की पावर 1/3. देखिए, अगर हमारे पास हम यह कहते हैं y इजिकल टू एक्स क्यूब है तो इसके 3 रूट निकलते हैं. ठीक है, 3 रूट. तो इसके जो प्री इमेजेस होंगे 2 की पावर 1 क्यूब, 2 की पावर 1 क्यूब ओमेगा, ये क्या होते हैं? रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर. विच हैव प्री इमेजेस. हमारे पास तो ये 3 प्री इमेजेस, ये तो इसके अंदर बिलोंग नहीं करती. अगर आप अकेली एक भी लिख दो, विच हैव 1 ऑफ प्री इमेजेस एज 2 की पावर 1/3, बट 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/3 ओमेगा 2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मतलब डोमेन. तो इनकी प्री इमेजेस नहीं है, सो f इज नॉट सर्जेक्टिव. ये इंजेक्टिव तो है लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं है. चलिए, इसका एक पार्ट और है, वो और कर लेते हैं. चलिए, अब इसके 5वें पार्ट को कर लेते हैं. ये 5th पार्ट है हमारा. क्या है? f z टू z, z से z मतलब इंटीजर से इंटीजर के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन किया गया सच दैट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब. Here f from z to z given by f(x) is equal to x cube. इसके 2 एलिमेंट ले लेते हैं हम. लेट x1 x2 बिलोंग टू z. अब ये हमने क्या लिया है? डोमेन लिया है. ठीक है, इसकी कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी इमेज वहां पे मिलेगी. we have f of x1 is equal to f of x2. क्या बनेगा? fx हमारे पास x क्यूब है, मीन्स x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड वी हैव x1 इज इक्वल टू x2. अगर हम इमेजेस सेम लेते हैं तो कब होगा? व्हेन द 2 एलिमेंट्स आर सेम. सो f is 1 1, hence f is इंजेक्टिव हो गया. ठीक है, पिछले पार्ट की तरह इसमें भी हमारे पास लेट 2 बिलोंग टू z, क्योंकि z पे है और कोडोमेन वाले में ले रहे हैं हम. कोडोमेन विच हैव प्री इमेजेस एज 2 की पावर 1/3, 2 1/3 ओमेगा, 2 1/3 ओमेगा स्क्वायर एंड but 2 1/3, 2 1/3 ओमेगा एंड 2 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ये तो हमारे पास इस इंटीजर में बिलोंग नहीं करते. डज नॉट बिलोंग टू z मीन्स किस में नहीं बिलोंग करते? ये हमारे पास है डोमेन में. अगर किसी भी एक की प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाता है? इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव. सो f इज नॉट सर्जेक्टिव. ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 5 पार्ट. चलिए, इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.